बिटिया खड़ी है, इसको दो। हाँ बेटा बोल। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा। जैसे आपने कहा कि सब चीज़ें ऑलरेडी फिक्स होती है, तो हम सब लोग चीज़ें ऑलरेडी फिक्स नहीं जैसे होती। कि मतलब कि आपने बोला कि वो शादी के बारे में बोला वो वो। हमारी सिलेक्शन से होती है, हाँ, हमारी बट इच्छा से होती है। बट उसमें हम लोग कुंडली क्यों मैच करते हैं वो तब? कुंडली गलत है, मैं कह तो रहा हूँ कुंडली में कुछ लिखा ही नहीं है, मैच कहाँ होती है। लोग कुंडली मैच कर करके शादी करते हैं, फिर रोज लड़ाई करते हैं। फिर कहाँ मैच हुई कुंडली? रोज झगड़े होते हैं घरों में, हाँ या ना? तो कहाँ मिलाई कुंडली? कुंडली में तो कुछ लिखा ही नहीं, मिलाओगी क्या? पर तब भी सब लोग कुंडली पे ही वो बिलीव जो करते मिलाते हैं। हैं वो गलत है, उन बेचारों को पता ही नहीं। ना तो उन लड़के लड़की को पता है कि कुंडली में क्या लिखा है, ना तो उनको पता है, ना पंडित को पता है, जो कुंडली मिलाता है उसको भी नहीं पता। पता क्या, लिखा ही नहीं कुछ तो मिलाएगा क्या जब कुछ लिखा ही नहीं? तो ये सब झूठ है, पाखंड है, दुष्टता है। लोगों को मूर्ख बना के पैसे लूट रहे हैं। तुम्हारी कुंडली मिलाओ, ये कुंडली मिलाना तो पैसे के ऊपर है। आप बोलो जिसकी कुंडली ना मिलती हो मैं मिलवा देता हूँ, पैसे लाओ, मैं मिलवा देता हूँ। पंडित को पैसे तो मिला देगा, वो तो पैसे के लेने का चक्कर है, कुंडली में कुछ लिखा ही नहीं है। गुण कर्म स्वभाव मिलाकर विवाह करना चाहिए, क्या बोला? पहले जो कुंडली मिलाई जाती थी वो लिखी जाती थी, उसमें लिखा होता था किसका गुण कर्म कैसा है, वो लिखते थे। अब तो कोई लिखता ही नहीं है। जब लिखते ही नहीं तो मिलाएंगे क्या? पहले कैसे मिलाते थे सुनिए। बच्चे का जन्म हुआ तो 5 साल तक बच्चा छोटा होता है, माँ के पास रहता है। तो माँ उसको सारा दिन देखती रहती है, क्या करता है, खुश रहता है, दुखी रहता है, एकांत रहता है, घुल मिल के रहता है, चुप रहता है, बोलता है, नहीं बोलता है, उदास रहता है, क्या है, सारा नोट करती है। तो उसको उसकी एक चौपड़ी बनती है, पुस्तक बनती है इतिहास की, हिस्ट्री बुक। उसमें वो सारा विवरण लिखती है माता। 5 साल तक बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको देखती है और लिखती है उसकी हिस्ट्री। फिर बच्चा 6 साल का बड़ा हो गया, 6 7 8 10 साल तक वो पिताजी के साथ घूमता है बाजार में। तो बाजार जा रहे हैं, कोई शॉपिंग में जा रहे हैं, कोई काम से जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं। तो फिर पिताजी की ड्यूटी 5 साल, वो उसको चेक करेंगे और उसका हिसाब लिखेंगे। 10 साल तक माता पिता उसका इतिहास लिखते थे एक पुस्तक में। फिर बच्चे को गुरुकुल भेज दिया, लड़कों को लड़कों के गुरुकुल में, लड़कियों को लड़कियों के, दोनों के गुरुकुल अलग अलग होते थे। आज की तरह को एजुकेशन नहीं था, ये गलत सिस्टम है। तो पुराने समय में दोनों के शिक्षा गुरुकुल अलग अलग होते थे। और फिर जब तक वो बच्चे पढ़ते थे वहाँ, तो उनके माता पिता उनकी वो जो इतिहास की किताब है वो अपने गुरुओं को सौंप देते थे। बच्चा भी सौंप दिया और किताब भी उसको दे दी गुरु जी को, भाई अब आप देखो इसको। फिर वो जब तक उसकी पढ़ाई चलेगी, वो पढ़ेगा, विद्वान बनेगा, जवान बनेगा, तब तक उसके गुरुजन उसका सारा चरित्र नोट करेंगे और उसमें लिखेंगे। हर 2 महीने में, 1 महीने में 2 4 वाक्य लिख देंगे कि इस महीने में इसकी क्या प्रगति है। प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसी स्कूल में बनती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट हर 2 3 महीने में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो वो गुरुजन लिखते रहते थे। जब लड़का लड़की जवान हो गए, पढ़ लिख गए, विद्वान हो गए, अब उनसे पूछेंगे बोलो शादी करनी या नहीं करनी। तो जो कहता था मुझे नहीं करनी, तो वो तो गुरुकुल में ही रहेगा, वो घर क्यों जाएगा? उसको शादी तो करनी नहीं। तो उसको तपस्या करनी है, विद्वान बनना है और तपस्वी तेजस्वी और वैराग्यवान बनना है, तो वो गुरुकुल में ही रहेगा, वो घर नहीं जाएगा। और जो जो कहता है मुझे शादी करनी है, मान लो 10,000 जवान हैं, लड़के लड़कियां 10,000, तो 10,000 में से 50 लड़कों ने कहा कि हमको शादी नहीं करनी। कितने? वो 50 तो गुरुकुल में रहेंगे। 10,000 में से 50 माइनस करो, कितने बचे? ये 9,950 कहते हैं हमको शादी करनी है। ऐसे ही कन्याओं से पूछा, 50 कन्याओं ने मना कर दिया हमको शादी नहीं करनी। वो गुरुकुल में रहेंगी, वो घर नहीं जाएंगी, वहीं तपस्या करेंगी। और बाकी कन्याएं बची 9,950, वो कहती हैं हमको करनी है। तो जो लोग कहते हैं हमको करनी है, तो उनकी हिस्ट्री बुक तो वहीं है गुरु जी के पास। तो वो जो गुरुजन हैं उनके दोनों, पुरुष और स्त्री, वो उनकी हिस्ट्री बुक मंगवाएंगे और उसको मिला मिला के देखेंगे। ये थी असली कुंडली जो मिलाई जाती थी, उसमें तो लिखा भी है। आज की कुंडली में तो कोई लिखता ही नहीं। कौन लिखता है बताओ? कोई भी नहीं लिख रहा। तो जो अब तक गलती हो गई सो हो गई। आज से इस कक्षा से ये बात सीख कर जाओ, अपने छोटे बच्चों की हिस्ट्री लिखना शुरू करो। 20 साल बाद आपको काम आएगी।
जब आपको शादी करनी होगी 20-25 साल में, तब आज की लिखी हुई बातें उस समय मिलाने में काम आएंगी। जो पुराने समय में लिखते थे, अब शुरू करो, जो गलती हो गई सो हो गई, अब तो ठीक करो। तो फिर जिस जिसका गुणकर्म मिलता था, फिर उनको बोलते थे वो गुरुजन, कहते थे दोनों सामने बैठ जाओ, एक दूसरे का इंटरव्यू ले लो, फिर अपना विचार बताओ, तुम्हें शादी करनी या नहीं करनी। हमारे हिसाब से तुम्हारा गुणकर्म मिलता है, बाकी तुम आपस में पूछ लो जो पूछना हो। तो घंटा 2 घंटा वो बैठ के बात करते थे। कोई गुप्त बात पूछनी हो तो कागज़ पे लिख के देते थे पर्ची, फिर वो पढ़ के उसका उत्तर लिख देता था, इसका उत्तर ये है। जो भी होता था गुरुजनों के सामने होता था। जो भी इंटरव्यू लेना एक दूसरे का ले लो, एक मीटिंग कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो, फिर निर्णय बताओ तुम्हें बात जमी या नहीं जमी। अगर जम गई तो उनकी शादी होती थी, और नहीं जमी तो वो कहते थे नहीं मुझे ये स्वीकार नहीं है, नहीं है तो फिर और दूसरा गुणकर्म मिलाएंगे। तो जो भी शादियां होती थी वो इस तरह से गुणकर्म मिला के शादियां होती थी। ये जन्म कुंडली असली तो वो थी, आज की तो सब नकली है। तो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में 4थे चैप्टर में लिखा है कि यदि गुणकर्म मिलाकर विवाह किया जाए तो विवाह के बाद घर में झगड़ा कम होता है। क्या बोला? कम होता है, होना तो पक्का है। झगड़ा तो होना ही है। शादी मतलब झगड़ा। क्या बोला? शादी मतलब झगड़ा। मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, सब ऋषियों ने लिखा है। तो शादी करेंगे, झगड़ा तो होना ही है, बस ये है कि कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा। तो गुणकर्म मिला के शादी करेंगे तो कम होगा, और बिना गुणकर्म मिलाए विवाह करेंगे तो 4थे समोल्लास में लिखा है, महर्षि दयानंद जी के शब्द हैं, सुनिए। मेरे साथ झगड़ा मत करना, मेरे शब्द नहीं है, ये महर्षि दयानंद जी के लिखे शब्द। वो कहते हैं बिना गुणकर्म मिलाए विवाह करेंगे तो घर में नित्य देवासुर संग्राम मचा रहे। ये महर्षि दयानंद जी के शब्द हैं, देवासुर संग्राम। जैसे देवताओं और राक्षसों की लड़ाई चलती है ना, फिर वो रोज राक्षसों की लड़ाई चलेगी। आज देख लो घर घर में झगड़ा है, हाँ या ना। तो ऐसे शादी करनी चाहिए। ये जो आज की जन्म कुंडली है ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं लिखा।